आइए बाइबल मुकद्दस में से लूका रसूल की इंजील 11वां बाब और उसकी पहली आयत। बहुत सादा सा हवाला है और यह अज़बर आपको याद है, जुबानी आपको याद है, लेकिन मैं फिर दोहराई के तौर पर इसे तलावत करने की सआदत हासिल करूंगा। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारी रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर और हमारे गुनाह मुआफ कर, क्योंकि हम भी अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना ला। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसके बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। किताबे मुकद्दस के वसीला से खुदा हम सबों को बरकत दे। खुदा यीशु मसीह के शागिर्द और यूहन्ना के शागिर्द, यूहन्ना के जो पहले शागिर्द थे, जिनमें यूहन्ना रसूल है, यूहन्ना अस्तबागी के जो शागिर्द है, यूहन्ना रसूल जिन्होंने इंजील लिखी, और फिर उसके साथ इंद्रियास और बहुत से और शागिर्द जो है वो पहले यूहन्ना के शागिर्द थे। अब जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए तो आकर खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ मांगना या दुआ करना सिखाया था, हमें भी दुआ करना सिखा। तो ये रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? मैं आपसे आज बहुत सादा अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता इस पैगाम को आगे लेकर जाऊंगा। रिक्वेस्ट कौन कर रहे हैं? शागिर्द। और ये शागिर्द कौन से हैं? जिनमें यूहन्ना रसूल खुद शामिल है, जिनमें बाकी शागिर्द भी शामिल है। तो ये 12 शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह से सीक्रेटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें दुआ करना सिखा। सो बाइबल मुकद्दस में हमने जो दुआ करने का तरीका है, जो दुआ करने का मेथड है, वो किसी का अडॉप्ट नहीं करना, यहां तक कि यूहन्ना का भी नहीं करना। क्योंकि शागिर्द कह रहे हैं, यूहन्ना से हम आए हैं, यूहन्ना ने हमें सिखाया था दुआ करना, लेकिन अब हम तेरे शागिर्द हैं, अब तू हमें दुआ करना सिखा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने नहायत सादगी से कहा, जब तुम दुआ करो तो क्या कहो? ऐ बाप, मेरे साथ रहिएगा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप। वजह क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये लफ्ज कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप। अब आप देख ले, जब गैर कौमें दुआ करती है, गैर कौमें अपने अपने माबूदों का नाम लेती है,
اگر ہندوؤں کی بات کریں تو وہ برہما کے نام سے دعا کرتے ہیں، وشنو کہتے ہیں، شیو کہتے ہیں، یا دیوی دیوتاؤں کے آگے ان کا نام لے کر دعا کرتے ہیں۔ دین اسلام کی بات کریں تو وہ اللہ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی بات کریں وہ اپنے مذہب کے طور پر، پارسی اپنے مذہب کے طور پر۔ مسیحیت ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر اتنا زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب پرانے عہد نامہ کے اندر جب نبی دعا کرتے تھے، نبی دعا کیا کرتے تھے؟ یہوہ خدا کہتے تھے، میں ساتھ رہیے، رب العالمین کہتے تھے، یہوہ پاک خدا کہتے تھے، سارے القاب خداوند کو دیتے تھے۔ جب مسیحی دعا کرے تو مسیحیوں کے لیے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب میرے ساتھ رہیے گا، اس کے ساتھ کوئی ایڈیشن ہوا ہو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سادہ سی تعلیم ہے، اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے کوئی ایڈیشن کیا ہو؟ نہیں کیا۔ ہاں القاب خداوند، اب دیکھیے، جو اسرائیل کا یہوہ خدا ہے وہ پالنہار ہے، وہ چھڑانے والا ہے، بچانے والا ہے، انہیں مصر سے نکالنے والا ہے۔ جو الوہیم ہے ان کا رازق، مالک، خالق یہوہ یری ہے۔ ہمارا خدا صرف خدا نہیں ہے مسیحیوں کے نقطہ نظر سے، مسیحیت کی روح سے یا مسیحی تعلیم سے صرف خدا رازق نہیں ہے، صرف خدا خالق نہیں ہے، صرف خدا مالک نہیں ہے۔ ہاں وہ غیر قوموں کا خدا ہے، وہ رازق ہے ان کا، وہ مالک ہے ان کا، خالق ہے، پروردگار ہے، لیکن مسیحیوں کا رازق مالک کے ساتھ کوئی اور اس کی وقت اور حیثیت ہے، اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ مسیح کے وسیلہ سے ہمارا باپ بن جاتا ہے۔ سو مسیحیوں کا خدا خدا نہیں، خدا باپ ہے۔ میرے ساتھ رہیے، مسیحیوں کا خدا خدا نہیں بلکہ کیا ہے؟ خدا باپ ہے۔ اور میرا اور آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ کیسا ہے؟ ذرا اوپر جتنے بیٹھے ہیں ذرا میرے ساتھ رہیے، جو خدا کے ساتھ کرسچن ریلیشن شپ ہے، جو کرسچن قوم، کرسچینٹی کی بات کرو اور اس میں انڈیویجول بات کرو، ذاتی بات کرو، اور آپ کی شخصی جو تعلق ہے، جس نے مسیح کو قبول کیا، بس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا، تو آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ کے پاس حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ آپ کا خدا، میرا خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارا باپ ہے۔ یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ مسیح کے خون کے وسیلہ سے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کا فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو اب ہم اگر حقوق کو استعمال نہیں کرتے، اگر ہم حق کو استعمال ہی نہیں کرتے اور کیا کہتے ہیں؟ یہوہ خدا پاک خدا تیرا شکر کرتے ہیں، رب العالمین خدا تیرا شکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے کریں کریں۔ یہودی بھی تو یہی کرتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کرتے ہیں، ہندو بھی تو یہی کرتے ہیں، سکھ بھی تو یہی کرتے ہیں۔ فرق کیا رہ گیا مسیحیوں میں؟ ان میں پرپٹ نے تباہ کر کے ہمیں رکھ دیا، کئی جگہوں پر غلط تعلیم نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور ہمارے ریلیشن شپ کے اندر ایسی سپیس ڈال دیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا ہمارا ہے کیا۔ ہم آج بھی خدا کو رازق ہی مانتے ہیں، ہم آج بھی خدا کو مالک ہی مانتے ہیں، خالق ہی مانتے ہیں، خدا کو باپ نہیں مانتے۔ اور ہماری دعائیں غلط دعائیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو ٹائٹل دیں، خدا ہمارے ٹائٹل کا محتاج ہے۔ کئی لوگوں کو مائک دے دیا جائے، سامنے دعا کرنے کے لیے کہہ دیا جائے، وہ خدا کی ایسی گردان شروع کرتے ہیں کہ باپ کے تصور کو ہی مسخ کر کے ایک طرف کر دیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے پی ایچ ڈی لوگوں کے لیے اور ان پڑھ لوگوں کے لیے ایک فارمولا دیا، کیونکہ پی ایچ ڈی بھی جانتے ہیں کہ وہ کسی باپ کی اولاد ہے اور ان پڑھ بھی جانتے ہیں وہ کسی باپ کی اولاد ہے۔ تو فارمولا ہے کہ دیا، جب تم دعا کرو تو کیا کہو؟ یہ کسی ان پڑھ کو پتہ نہیں باپ کیا ہوتا ہے، کسی پی ایچ ڈی کو پڑھے لکھے کو پتہ ہے باپ کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ اپنی گردانیں ہم کریں تو کرتے پھرے اور باپ کو سینٹر سے نکال دیں۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا حق ہے کہ تم خدا کو کیا کہو؟
तो हमारी दुआएं जब शुरू हों, ये पूरी दुनिया के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो अजीब वबा फैल रही है। जब तुम दुआ करो तो खुदा को बाप कहो। हम बाप के साथ जो मर्जी कहना शुरू कर दो, ये आपका पर्सनल रिलेशन है उसके साथ। जब आप बाप जो है वो बुनियादी रिलेशन है हमारा। अब बाप की तारीफें आप कैसे करते हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन तसव्वुर आपका सिर्फ बाप का होना चाहिए। जो मसीही है, जो यीशु के खून से धुले हैं, मैं उनकी बात करो। जब तुम दुआ करो तो क्या कहो? ऐ हमारे बाप या ऐ बाप। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सादा कहा। उसने कहा जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ बाप। तो बाप और बेटे का कितना गहरा रिलेशन है, और कितना सादा रिलेशन है, और कितना फ्रैंक रिलेशन है, कितना देने वाला रिलेशन है। आप खुदा को कहें कि तू राज़िक है, तू मालिक है, तू खालिक है, तू ये है, तू वो है। औकात है हमारी खुदा की तारीफ करने की? मुझे एक बात बताएं, हमारी औकात है कि हम जिंदा खुदा की इतनी तारीफें कर सके? नहीं है। मैं सच बताऊं, इको जे सानू लफज आउंदे ने और वो भी अगले अद्धे साह च जाके मुक जाते हैं। वजह प्रॉब्लम हमारा ये है, हम है रटे रटाए काम करने वाले। हमने जो चीजें रट ली है, जो पुरपड़ने में सिखा दी है, हमने वो सीख ली है। और जिसने जिस तरह दुआ की, भाई ए लफ्ज़ ने चंगे बोले ने, ए ही बोलने ने, मम्मी इन्हें भी चंगा बोले, मैं ए ही बोलना है। अपना रिलेशन ही कहीं कहाँ गया? अपना रिलेशन कहाँ गया? आपका अपना ताल्लुक। लोगों के रिलेशन अडॉप्ट कर रहे हैं, लोगों के रिश्ते अडॉप्ट हम कर रहे हैं। खुदा के साथ उसका क्या रिश्ता है? मैं उन्हें ही लेना है। आप अपने रिश्ते की बात ही नहीं कर रहे। तो बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो बाप को कहो, मांगो बाप से, आगे बढ़ेंगे ताकि हम जान लें। सिर्फ यही नहीं, अब प्रॉब्लम ये है कि जब खुदावंद ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो बाप, तो बाप तो कह दिया हमने। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब दुआ करते हैं तो हम दुआ करते हैं यीशु मसीह तू हमारा बाप है। लोग कहते हैं ना यीशु मसीह तू बाप है, मांगते हैं ऐसा। और आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे हमारे पाकिस्तानी मसीही हैं जो कहते हैं यीशु ऐ बाप यीशु मसीह, ऐ बाप यीशु मसीह। और फिर दुआ के आगाज में हम बहुत सी ऐसी टर्म इस्तेमाल करते हैं। आजकल एक और जदीद टर्म इस्तेमाल हो रही है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस, और उसके नाम से दुआ शुरू की जा रही है। हाँ, लेकिन बाइबल बयान करती है कि ऐसे ये दुआ का तरीका ही नहीं है। ना यीशु मसीह को बाप कहने का बाइबल ने बताया, ना खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस से कहा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया जब तुम दुआ करो तो क्या कहो? हुण दसो तुसी यीशु मसीह ना 2 कदम अगे नहीं टुर रहे? पादरी साहब यहाँ पर बैठे हैं, बाइबल में तो ये लिखा है जब तुम दुआ करो तो कहो बाप। तो ऐसे आना नहीं, बाप नहीं कहना, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, तुम ही बेचा जा। अब जरा बाइबल की तरफ तालीम सुन ले। बाइबल क्या कहती है? क्यों यीशु मसीह ने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए? खुदावंद यीशु ने कहा जब तुम दुआ करते हो तो दुआ करने के साथ तुमने दुआ मांगनी है। और दुआ करनी वैसे आती है किसी को? कोई है ऐसा बंदा जो यहां हाथ खड़ा करके कहे जी मैंने दुआ करनी आती है? जितने चैंपियन है वो कहते हैं जी हमें तो दुआ करनी आती है। झूठ बोल रहे हैं, हमें दुआ करने नहीं आती। अपनी अकल से हम दुआ नहीं कर सकते, अपने इल्फाजों से हम दुआ नहीं कर सकते, अपनी जहानत से दुआ नहीं कर सकते। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि जब तुम दुआ करो तो क्या कहो? ऐ बाप। तो बाप कहने के बाद जब आप बाप कह लेते हैं तो बाप कहने के लिए आपको मजबूर कौन करता है? क्यों बाप कहते हैं आप? मैं और आप यीशु मसीह को, खुदा को बाप क्यों कहते हैं? मैंने बताया कि आज बड़ी सादा तालीम और आराम से मैं बात करूंगा। हम खुदा को बाप कहते क्यों हैं? क्योंकि खुदावंद यीशु ने सिखाया। तो यीशु मसीह ने तो सिखा दिया कि वो बाप है, लेकिन बाप कहते क्यों है? एक तो बात है यीशु ने सिखाया कि कहो बाप, पर क्यों कहे बाप? नहीं, पर क्यों कहे बाप?
ذرا سنیے، اس لیے باپ کہے بس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا، ذرا بلند آواز سے بولیے، فرزند بننے کا۔ تو آپ کے پاس حق کس نے دیا آپ کو؟ کس نے دیا حق آپ کو؟ ذرا دیکھیے، اس کو بھی سن لیا، آپ کو حق کس نے دیا؟ آپ کو حق اس وقت ملتا ہے جب آپ اپنے گناہوں کو یسوع مسیح کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر۔ آپ کو حق مل جاتا ہے کہ آپ خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں۔ ہم باپ اس لیے خدا کو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمیں یہ حق ملا ہے کہ ہم خدا کو، میں اس لیے آرام سے، یہ بڑی سادہ باتیں ہیں اس لیے میں ایک دن آرام سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو اس لیے ہم خدا کو باپ کہہ رہے ہیں اور بڑی دلیری سے کہتے ہیں کیونکہ مسیح کا خون ہمیں دلیری دیتا ہے کہ ہم اسے باپ کہیں۔ اب جب ہم باپ کہہ رہے ہیں، ریلیشن شپ ہمارا باپ کا ہو گیا ہے، تو پھر دعا کرنا تو ابھی تک ہمیں آئی نہیں ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ ایک دن شاگرد اکٹھے ہوئے اور شاگرد اکٹھے ہو کر خداوند یسوع سے کہتے ہیں کہ خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا۔ تو خداوند نے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ، اور پھر بعد میں کہا ہمیں جس طور پر دعا کرنا ہے ہمیں دعا کرنی نہیں آتی۔ پالوس رسول تو بڑا کوئی تھے بیٹھا، کوئی منسٹر پالوس رسول سے بڑا ہو، کوئی پاسٹر پالوس رسول سے بڑا ہو، نبیوں سے کوئی خادم بڑا ہو، کوئی نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں دعا کرنا نہیں آتی۔ جب ہمیں دعا کرنا نہیں آتی تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر بہت سادہ باتیں لکھی ہیں۔ آئیے پالوس رسول کا خط رومیو کلیسیا کے نام دیکھیے۔ میں آرام سے آج حوالہ جات بھی آپ کے سامنے کھولوں گا، پڑھوں گا اور آپ کو پڑھاؤں گا تاکہ آپ اسے گھروں کے اندر لے کر جائیں اور اپنی نسلوں کے لیے برکت کا سبب بنے۔ پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام 8واں باب 15ویں اور 16ویں آیت، بلکہ اوپر سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکارتے ہیں۔ روح خود، جب ہم اسے ابا کہتے ہیں نا، باپ کہتے ہیں، تو پھر اگلا سٹیپ سنیے، اگلا سٹیپ ہمارے بس سے باہر ہے۔ ذرا دھیان سے میں جو کہنے لگا ہوں بات دھیان سے سنیے۔ اگلا سٹیپ جب ہم اسے ابا، اے باپ، فادر، جو بھی اس طرح کا رشتہ ہے کہہ کے پکارتے ہیں، تو اگلا سٹیپ سنیے۔ نیکسٹ ہوتا کیا ہے جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے؟ لکھا ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ، روح پہلا کام کیا کرتا ہے؟ جب ہم ابا کہتے ہیں تو کیا کام شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں، کام کیا شروع ہو جاتا ہے؟ جب ہم ابا کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں، تو روح ہماری روح کے ساتھ مل جاتا ہے۔ جب ہم باپ کہتے ہیں نا خدا کو، خالق مالک رازق کی بات نہیں ہو رہی جی، میں دوبارہ حوالہ پڑھنے لگا ہوں اوپر سے۔ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو۔ یہوہ ڈر، الوہیم ڈر، با خدا ڈر، جس سے ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم، بلند آواز سے بولیے، جس سے ہم، آگے کیا لکھا ہے؟ جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکارتے ہیں۔ اور جب ہم پکارتے ہیں باپ کہہ کے تو ساتھ ہی لکھا ہے روح القدس ہماری روح کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب میرے ساتھ رہیے، تو پھر ہم کنٹرول اپنے میں نہیں رہتے، روح ہماری روح کے ساتھ ڈائریکٹلی آ کے مل جاتا ہے۔ اور جب روح ہماری روح کے ساتھ مل جاتا ہے تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ آہیں بھرتا ہے۔ افسیوں کے خط دیکھیے میرے ساتھ، افسیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط۔ تو جب روح ہماری روح کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر وہ کرتا کیا ہے؟ افسیوں 6واں باب اور اس کی 18ویں آیت، بلکہ 17ویں آیت لکھا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا
और मिन्नत करते रहो। किस में दुआ करते रहो? रूह में दुआ करते रहो। सो पहली बात, रूह हमारी रूह के साथ आके मिल जाता है, और जब रूह हमारी रूह के साथ आके मिल जाता है तो बाइबल मुकद्दस के अंदर आगे लिखा है कि रूह हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भरना शुरू कर देता है। रूह हमारी रूह के साथ मिलकर क्या भरना शुरू कर देता है? आहें, और बाप के सामने शफाअत करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है जी? शफायत करना शुरू कर देता है। अब शफायत क्या चीज होती है? वो हमारी रूह के साथ मिलकर शफायत करता है। वो हमारी रूह के साथ मिलकर खुदा से कहता है, खुदावंद इसका ये काम है, इसका ये काम है। 26वीं आयत, रोमियो खत 8वां बाब 26वीं आयत, यहां पर लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरियों में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना है हम नहीं जानते। जिस तौर पर हमें दुआ करना है हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर शफाअत करता है जो बयान नहीं हो सकता, और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शफाअत करता है। अब रूह कुद्स का काम क्या है? यहां बहुत सादा, जब आप खुदा को बाप कह लेते हैं तो रूह कुद्स का काम क्या है? रूह कुद्स का काम है कि आपकी इंसान की रूह के साथ मिल जाना और मिलकर दुआ करवाता है। मैं हमारे स्टेज पे भी ये 1-2 मर्तबा हुआ, मेरे चर्च के अंदर भी हुआ, चल पाकरू काम कर, पाकरू पाकरू पाकरू, अभी 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 ठीक कर, क्लियर कर। मैं वो की हो गया पाकरू का लौंडी बनाई हुई है। नहीं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रही है पाकिस्तान के अंदर कलीसियाओं के अंदर हो क्या रहा है। पाकरू तू ये कर, पाकरू तू ये कर, पाकरू तू ये कर। बाइबल में किसी जगह किसी नबी ने पाकरू को ऑर्डर दिया हो? मैं साथ रहिए जरा, ये ऐसी तालीमात जो गलत तौर पर चर्चिस के अंदर आ रही हैं, इसकी नफी करना कलीसियाओं का काम है। मुझे एक कोई हवाला बता दे जिस जगह पर पाकरू को हुक्म दिया गया हो कि तू ये कर। किसी नबी ने कहा पाकरू तू कर, पाकरू तू ये कर, पाकरू तू वो कर। पाकरू का काम क्या है? तो जिन्हें यार वो लोग आंदे ना पाकरू अभी कर, अभी कर, अभी कर, फलां कर, ढिंगड़ा कर दे, ऐ कर दे, ओ कर दे। बाइबल में लिखा है पाकरू जब हम दुआ करते हैं आहें भरता है, तो कभी अथरू दी एक नहीं निकले दुआ देना ना। ये पाकरू के लिए, पाकरू जब रूह के साथ मिलते हैं ना तो फिर हवाला में पंजाबी चाहते ने एक कोट के पी लो हवाले में। दोबारा मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसी तरह रूह भी, ऊपर लिखा है ना कि हम उसे अब्बा कहते हैं, जब हम अब्बा कहते हैं तो हमारी रूह के साथ मिल जाता है। तो आगे इसी चैप्टर के अंदर लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। किसकी कमजोरी में? हमारी कमजोरी में रूह कुछ क्या करता है? ते साडा हुक्म देना तो फर्ज बनता है, पाकरू ये कर। अगर बंदा कमजोर हो, जोरावर को कमजोर हुक्म करता है या मिन्नत करता है? मेरे साथ रहिए, जोरावर को जो कमजोर है वो मिन्नत करता है। हाँ, अगर आपका स्टैंडर्ड एक जैसा है तब आप उसे कह सकते चलो यार ये काम कर दे। फ्रैंकली आप कह रहे हैं ना, ये ऐसी वैसी बिदतें कलीसियाओं के अंदर आ गई है। पहली दुआ का पता नहीं है दुआ करनी शुरू कहां से है, और फिर हम ये समझते हैं कि जो कोई खादम जिस तरह का कोई कुछ कह रहा है हम उसी को अडॉप्ट करके और अपनी तालीम को, जो बाइबल की सच्ची तालीम है, कोसों दूर चले गए। रूह हमारी रूह के साथ मिलता है, आहें भरता है, मिन्नतें करता है, कमजोरी में मदद करता है, दुआ करना सिखाता है। तो क्या पाकरू जो दुआ करना सिखाता है उसे के पाकरू तू कर दे, पाकरू तू अब ऐ कर, पाकरू है 2 बंदे थले बिठा दे, पाकरू है 2 चुक दे उठा। नहीं, ये मुझे एक बात बताए, पाकरू ऐसा नहीं है, वो खुदा है।
पाक रूह को मामूली चीज नहीं है, वो खुदा है। और वो खुदा क्या करता है? हमारी शफाअत करता है। पाक रूह बाप से मिन्नत करता है। मेरे साथ रहिए जरा, पाक रूह किससे मिन्नत करता है? जरा बुलंद आवाज से बोलिए, पाक रूह किससे मिन्नत करता है? अब मेरे साथ रहिए, हम किससे मिन्नत कर रहे हैं? अगर आप कहते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस ना, पाक रूह में समझते कोई नहीं समझ आ रही, क्या कि रहे थे। माफ कीजिएगा, पाक रूह को सारी समझ है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि किसी को कोई पता नहीं चलता हो क्या रहा है। लेकिन बाइबल कहती है कि बाप तख्त पर बैठा है और उसने रूह कुद्दस भेजा है जो हमारे अंदर और हमारे ईमान रखते हैं, जो हमारे अंदर और हमारे साथ है। वो अंदर किस लिए है और साथ किस लिए है? वो अंदर इसलिए है, साथ इसलिए है कि वो बाप के सामने मेरी शफाअत करे, मेरा तरला बाप तक लेके जाए, बाप तक मेरी मिन्नत लेकर जाए, बाप तक मेरी फरियाद लेकर जाए। वो रहता मेरे अंदर और मेरे साथ है, लेकिन वो बाप के सामने फरियाद करता है मेरी रूह के साथ मिलकर, मेरे प्रॉब्लम्स के लिए, मेरी मुश्किलों के लिए, मेरी तंगी के लिए, मेरी कमजोरी के लिए, मेरी लाचारी के लिए, ना कि मैं उसके इक्वल आके उसको लाचार कर दूं। पाक रूह लाचारों के साथ खड़ा होके उनकी लाचारी खुदा के हुजूर पहुंचाता है, और ये पौलुस रसूल और नबियों की तालीम है। वो हमारी रूह के साथ मिल जाता है और बाप के सामने शफाअत करता है। और शफाअत क्या करता है? आगे मैं पढ़ूंगा, इतना वक्त नहीं कि मैं और मजीद आगे ले जाऊं आपको, टाइम हमारा हो गया है। सो हमने दुआ जब करनी है तो शुरू क्या करना है? खुदावंद बाप। अब बाप कहते हैं, अब्बा कहते हैं, फादर कहते हैं, बाप, खुदा, यहोवा खुदा कह ले, जो भी आपको अलकाब आप बाप, लेकिन बाप जरूर कहिएगा, खुदा को बाप जरूर कहिएगा, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बाप का है। अब जो सेकंड स्टेप है, अब आपने जो दुआ करनी है वो है रूहुल कुद्स आपकी मदद करेगा। हमें दुआ करना नहीं आती, रूहुल कुद्स हमें सिखाता है, और रूहुल कुद्स हमारे मुंह से अल्फाज बाप के सामने पेश कर रहा है। तीसरी बात यीशु मसीह ने कही कि मांगना किससे है। आइए बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे, यूहन्ना रसूल की इंजील, यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 14वां बाब। जरा जल्दी कीजिएगा, हमारे पास 10 मिनट है। यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 14वां बाब। 14वें बाब के अंदर यूं लिखा हुआ है, 13वीं आयत, 14वें बाब की 13वीं आयत, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। और इसका मतलब यह है कि बाप और बेटा दोनों आपस में एक है, लेकिन बेटा कहता है मेरे नाम से मांगोगे, और आगे जाकर बेटे ने इसकी तफसील डिटेल के साथ बताई। 16वें बाब की 23वीं आयत, 16वें बाब की 23वीं आयत, मैं उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। किसके नाम से देगा? किसके नाम से देगा? वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। मांगो किसके नाम से? यीशु के नाम से मांगना है। सो ये 3 स्टेप है। पहला स्टेप, हमने जब दुआ करनी है बाप से दुआ करनी है। दूसरा स्टेप, जब हमने मांग रहे हो रहे, मिन्नत कर रहे हो रहे, तो रूहुल कुद्स को कमांड नहीं करना, रूहुल कुद्स को हुक्म नहीं करना। रूहुल कुद्स आप मिन्नत कर रहा है बाप से, और अगर मांगना है, मिन्नत करनी है, कमांड करना है, तो वो यीशु नाम है, रूहुल कुद्स नहीं है, वो यीशु नाम है। मेरे नाम से तुमने आज तक कुछ मांगा नहीं। अगर मेरे बाप से, मेरे नाम से तुम मांगते तो मेरा बाप तुम्हें अनायत करता, दे देता। सो ये 3 बुनियादी चीजें हैं। मांगना हमने यीशु नाम से, कोई बड़ी चीज भी है। रूहुल कुद्स
जब हमें अंदर से तैयार कर रहा होता है ना दुआ के लिए, तो उसका एंड जो है रूल कुछ मिलता किस नाम से? पहले ये तो जरा बता दो, जरा बुलंद आवाज से बोलिए, रूल कुछ मिलता किस नाम से? तो जब रूल कुदस में यीशु नाम से मिलता है तो फिर पीछे रह गया। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि शागिर्द जब पढ़ रहे थे तो शागिर्दों के अंदर एक बात होना शुरू हो गई कि गैर कौमों ने मसीह को कबूल कर लिया है। और बाइबल में लिखा गैर कौमों ने जब मसीह को कबूल किया तो शागिर्द वहां पर गए और शागिर्दों ने कहा कि तुमने मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया ना? उन्होंने कहा अभी तक नहीं लिया। तो बाइबल में लिखा उन्होंने जब बपतिस्मा लिया तो शागिर्दों ने उनके सर पे हाथ रखे और जैसे उनके सर के ऊपर हाथ रखे तो रूहुल कुद्स इनाम में उनको मिल गया। सो इसका मतलब ये है कि जब हम मसीह यीशु को पर ईमान ले आते हैं उसके बाद रूहुल कुद्स मिलता है। सो रूहुल कुद्स भी किस नाम से मिलता है? जरा बुलंद आवाज से बोलिए, रूहुल कुद्स किस नाम से मिलता है? तो फिर रूहुल कुद्स का कसूर क्या है कि हमने रूहुल कुद्स को कहना कि तू ऐ कर, तू ऐ कर, तू ऐ कर, तू ऐ कर। जब रूहुल कुद्स मिलता यीशु के नाम से है तो रूहुल कुद्स अगर काम करेगा तो फिर किस नाम से करेगा? बाप अगर काम करेगा तो किस नाम से करेगा? यह मसीही अकीदा है, यह मसीही दीन का अकीदा है, यह बाइबल का अकीदा है कि अगर खुदा काम करेगा तो किस नाम से करेगा? सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, जो कुछ हमारे पास है हम तुम्हें दिए देते हैं। उठ यीशु नासरी के नाम से चल पे, तो यीशु नाम से बाप भी सुनता है। तो इसका मतलब यह है कि यीशु नाम से बाप सुनता है। रूहुल कुद्स जो है वो अंदर रहता है, साथ रहता है, लेकिन जब कभी भी आप यीशु नाम इस्तेमाल करते हैं बाप सुनता है। रूहुल कुद्स मदद करता है यीशु नाम के वसीला से, रूहुल कुद्स अंदर रहता है यीशु नाम के वसीला से, रूहुल कुद्स साथ रहता है यीशु नाम के वसीला से। तो जो कुछ तुम चाहो मेरे नाम से, मेरे बाप से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो अगर हम दुआई स्टार्ट करें खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। होया कि है नाम, फिर दुआ हम शुरू करते हैं, ऐ खुदावंद यीशु मसीह बाप यीशु के नाम में, आमीन। रूहुल कुद्स पाक खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं, पता ही नहीं चलता रूहुल कुद्स एंड ते भी ओदी गल ही कर चले। प्रॉब्लम ये है हमने दुआओं को अजीब बनाया। इसमें कोई मुझे बात बताए मुश्किल है? कोई इस तालीम में कोई मुश्किल बात? 3 स्टेप है। यस खुदा बाप से मांगना है, रूहुल कुद्स ने मांगने को लिए उभारना है, और मांगना किस नाम से है? यीशु नाम से। दुआ का आगाज हमने करना है खुदा बाप के नाम से। सेंटर में जितनी भी शफात है वो आपके साथ, आपके रूह के साथ रूहुल कुद्स मिलके कर रहा है, और उसकी क्लोजिंग जो है वो किस नाम से करनी है? जो कुछ आपने मांगा है यीशु नाम से। इधर कोई नवा फार्मूला दी कोई नहीं, कोई बात ऐसी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की यही तालीम है, सादा सी तालीम, बहुत सादा सी तालीम। और अगर आप इधर उधर की बातें सुनते और इधर उधर की गलत दुआएं करते हैं तो बाप कहता है तुमने तो मांगा ही नहीं है। और आगे जाकर बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी सादा सी बात लिखी है, मत्ती रसूल की इंजील के अंदर लिखा है, गैर कौमों की तरह तुम करते क्या हो, करते क्या हो? सारी दुआ करन तो बाद पता भी नहीं लगता करते की हो। बाइबल मुकद्दस में मत्ती रसूल की इंजील और उसका 6वां बाब और 5वीं आयत, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। ना उन्होंने समझ आती है कर की रहे हैं, बहुत बोलने से नहीं सुनी जाएगी। बस तुम इस तरह दुआ करो, ऐ बाप, बस तुम इस तरह दुआ करो, ऐ बाप तू जो आसमान पर। ये एक्चुअली दुआ रुबानी खुदावंद यीशु मसीह ने रोजमर्रा की दुआ का एक पैटर्न दिया है।
ایک نمونہ دیا ہے کہ دعا ایسے شروع کرنی ہے، بیچ کے اندر اپنے قصور، غلطیاں، روزی روٹی جو جو مانگنا مانگو، لیکن اس کو اینڈ میں جا کے کہو ہم یسوع کے نام سے سب کچھ مانگتے ہیں۔ اور جب آپ یسوع کا نام لیں گے تو بند دروازے بھی کھل جائیں گے آپ کے۔ جب آپ یسوع کا نام لیں گے تو یقین جانیے باپ خوش ہوگا، باپ خوش ہوگا۔ باپ کیوں خوش ہوگا؟ کیونکہ بار بار یوحنا رسول کی انجیل میں یسوع مسیح کہتا ہے میرے نام سے مانگو، میرے باپ سے میرے نام سے مانگو تو قومیں بھی میراث کے طور پر تمہیں مل جائے گی۔ ہم سب کچھ مکس کر دیتے ہیں، ہم سب کچھ کنفیوز کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی۔ خدا جانتا ہے کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، خدا جانتا ہے جو ہم نے کنفیوژن کے اندر دعائیں کی ہیں، خدا نے اس کا بھی بدلہ آپ کو دیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ سادگی کے ساتھ آپ نے بہت مرتبہ دعا کی، غلط طریقے سے، غلط انداز سے۔ یہ نہیں کہ وہ دعائیں نہیں سنی گئی ہوں گی، سنی جائے گی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ خدا کا مسئلہ ہے، سنی جائے گی۔ لیکن جب آپ سچائی کو قبول کر لیتے ہیں، جب آپ صحیح تعلیم کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر ویسا ہی کام شروع کر دیتے ہیں، پھر مشکل ہو جائے گا۔ جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے باپ سے دعا کرنی ہے، روح القدس نے دعا کروانی ہے۔ روح القدس کا کام کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیے، روح القدس کا کام کیا ہے؟ دعا کروانی ہے۔ کس نے کروانی ہے؟ آپ نے دعا کا آغاز کرنا ہے باپ سے۔ روح القدس بدن کے اندر ملے گا آپ کی روح کے ساتھ، اور وہ دعا دونوں مل کر کریں گے، آپ کی روح اور پاک روح دونوں مل کر دعا کریں گے۔ اور جب آپ یسوع نام لے کر کہیں گے یہ سب کچھ جو مانگا ہے یا جو مانگ رہا ہوں میں یسوع کے نام سے مانگتا ہوں۔ اور آخری نقطہ، آخری بات بائبل میں لکھا ہے شک نہ کرو۔ پھر اینڈ پہ یسوع مسیح نے کہا شک نہیں کرنا، کہو مل گیا یا مل جائے گا۔ میرے ساتھ رہیے، مل گیا یا مل جائے گا۔ مل گیا تو اس کا مطلب ہے دعا میں ہم نے لے لیا، ریسیو ابھی کر لیا، یا مل جائے گا۔ یسوع مسیح نے بہت سے بیماروں کو چنگا کیا، کوڑیوں کو شفا دی، لیکن 10 کوڑیوں سے کہا جاؤ اپنے تائی کاہنوں کو دکھاؤ۔ تو جب وہ چلتے جا رہے تھے راستے میں وہ چنگے ہو گئے، لیکن کئی کوڑی جو تھے ایٹ دا اسپاٹ اسی وقت چنگے ہوئے، کئی راہ پر جاتے ہوئے چنگے ہو گئے۔ مل گیا یا مل جائے گا۔ تو یہ 3 باتیں ہیں اپنی زندگی کے اندر لیجئے۔ آئیے دعا کریں۔